जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो मुख्य चीज़ें हैं वो किस तरह से हम उसके ऊपर जो है जो भी पैरामीटर लगाना है वो किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हम बात करेंगे जब कोई पार्ट, मान लो सपोज करो एक पार्ट है मेरे पास, वो पार्ट है, ये आप डिजाइन देख रहे हैं चक में ये पकड़ा हुआ पार्ट है। इस पार्ट का जो लंबाई है मान लो 100 mm है, 100 mm की लंबाई है, या 50 mm, 100 mm, 200 mm, जो भी आपको लेना है पार्ट। ये 100 mm की लंबाई का पार्ट है। इस पार्ट की जो पीछे का ये स्टेप बना हुआ है, इसका पीछे का मोटाई है 80 mm और आगे इसकी जो डाया है वो 60 mm का है। इस के अंदर 10 mm का ड्रिल मारना है दोस्तों। कितने का? 10 mm का ड्रिल आर पार करना है आपको। तो इसके लिए जब हम ड्रिल सिलेक्शन करेंगे तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो पहले आप सेंटर ड्रिल मारेंगे, उसके बाद आप 10 का ड्रिल डायरेक्ट चला सकते हैं, या आप 6 का या 8 का या 5 का जो भी ड्रिल है उससे पहले वो भी चला सकते हैं। तो ये रफ ड्रिलिंग है तो इसीलिए इसमें 10 की ड्रिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटर पॉइंट मारना है, इसके बाद आपको ये ड्रिल चलाना है, ये देखना है आपको। अब इस ड्रिलिंग करने वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो ड्रिल है वो आपका किस एंगल का है। तो दोस्तों, एक मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जो ड्रिल का जो एंगल होता है, जो नॉर्मली हम ड्रिल यूज करते हैं HSS का, उस ड्रिल का जो एंगल होता है वो 118 डिग्री और 120 डिग्री। 18 या 20 आप बोल दोगे तो ऑलरेडी अगला समझ जाएगा जो ये ड्रिल का एंगल यही होता है। तो मेनली जो है 118 डिग्री एंगल का ड्रिल होता है। 59 डिग्री एक साइड में, 59 डिग्री एक साइड में। आप देख सकते हैं ये ड्रिल 10 mm की मैंने ड्रिल बना रखा है। इस ड्रिल का जो एंगल है वो 118 डिग्री में है। अब मैं इस ड्रिल पे, इस ड्रिलिंग मतलब ऑपरेशन के अंदर क्या पैरामीटर रखेंगे जो मेरा ड्रिल स्मूथली चले और आराम से मेरा ऑपरेशन हो जाए। उसके ऊपर जो हम VC है, VC मतलब जो कटिंग स्पीड है, वो हमें क्या रखना चाहिए। यदि हम नॉर्मली ड्रिल करते हैं तो RPM जो रखेंगे 800 से 1000। 10 mm की ड्रिल यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसका RPM आपको 800 से 1000 रखना है दोस्तों, ताकि आपका साइकिल टाइम पे इतना इफेक्ट नहीं आए। यदि कम RPM रखेंगे तो आपका आराम से ड्रिल जाएगा और साइकिल टाइम आपकी जो है वो कम आएगा, मतलब ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपको ये साइकिल टाइम का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, RPM जो होता है, RPM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए। RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब, रेवोल्यूशन मतलब जो रोटेशन है, जो आपकी ड्रिल घूम रहा है जिस स्पीड से, उसको बोलते हैं रोटेशन या रेवोल्यूशन पर। मतलब 1 मिनट में वो कितने बार घूमता है। तो 1 मिनट में आपका ड्रिल 800 बार घूमता है। 60 सेकंड के अंदर ये ड्रिल का जो रोटेशन होगा वो कितने बार होगा दोस्तों? 800 बार होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद ये RPM आपको मालूम चल गया। ड्रिल का जो डाया है वो आपको मालूम चल गया। डाया 10 mm का ड्रिल है, ये ड्रिल की डाया 10 mm है। RPM मालूम चल गया। तो आपको VC निकालना है। तो VC मतलब कटिंग स्पीड जो निकालना है वो VC इजकल टू जो फार्मूला होता है, ये आप समझ लीजिए। ये हर टूल में आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। जो कटिंग टूल है उसके ऊपर यदि कोई आपको VC निकालने के लिए बोलता है, जो आपका कटिंग स्पीड है वो निकालने के लिए बोलता है आपको, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। VC इजकल टू पाई इंटू D इंटू N, पाई इंटू D इंटू N मतलब पाई DN बाय
1000 जो है वो मीटर में कैलकुलेट करता है दोस्तों। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, VC इजकल टू पाई DN बाय 1000। तो ये आपका कटिंग स्पीड निकलेगा। पाई का जो मान होता है दोस्तों 22/7, कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। और डी जो है हमारा, डी का मतलब होता है डाया। जो डाया है आपका, यहाँ 10 का डाया में बनाना है आपको, तो यहाँ ड्रिलिंग जो करना है 10 की ड्रिलिंग करना है तो 10 का डाया बनाना है। और ये एन जो है, ये एन डिनोट करता है आरपीएम को, नंबर ऑफ रोटेशन, आरपीएम को डिनोट करता है। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, 10 mm का ड्रिल हो गया और 800 आरपीएम हो गया दोस्तों, डिवाइड बाय 1000। अब आप इसको यदि डिवाइड करोगे तो किस तरह से करोगे, तो 22/7 इजकल टू 3.14, 22/7 का मतलब 3.14 इंटू 10 इंटू 800 डिवाइड बाय 1000। तो ये दोनों को आप काट दोगे, ये दोनों कट गया। इसके बाद जो है आपका 10, ये 10 कट गया, ये 10 कट गया। इसको और इसको जब गुने करेंगे आप, 3.14 इंटू 8 इजकल टू 25.14, ये आपका जो क्या निकल गया, VC। ये क्या निकल गया आपका, VC। तो ये VC जो है, इसमें जो आपका कटिंग स्पीड यूज होगा वो 25 का होगा। कितना होगा, 25 होगा। तो ये रखना है, इसकी कटिंग स्पीड आपको 25, जो G96 के साथ यूज होता है। किसके साथ होता है, G96 के साथ। यदि नहीं भी यूज होता है तो आपका जो VC, इसका यदि कोई आपको निकालने बोलता है तो आपका VC 25 इसके ऊपर यूज होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो भी टूल है, मान लो अब मैं टर्निंग की बात करता हूँ, इसी टूल के ऊपर यदि हम टर्निंग का बात करते हैं तो टर्निंग ऑपरेशन यदि हम करते तो इसके ऊपर यहाँ जो VC लगता है वो अलग लग जाता है, यहाँ जो VC लगता है अलग लग जाता है, क्योंकि जितने डायमीटर है डायमीटर के हिसाब से VC चेंज हो जाता है। तो यहाँ की डायमीटर 60 है, तो ये D के बदले यहाँ पे 10 के बदले यहाँ पे 60 आ जाता। यदि यहाँ का निकालना था तो यहाँ के बदले मेरा ये D के बदले 80 आ जाता। तो बस इतना ही करना है दोस्तों। जो डायमीटर आपको पूछ रहा है टूल के अंदर, जो डायमीटर आपसे पूछा जाएगा उस डायमीटर के अनुसार आपने VC चेंज करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। ये कटिंग स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड। कोई CS से भी डिनोट कर देता है, कोई VC, ये होता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये ड्रिलिंग के ऑपरेशन पे किस तरह से VC का इस्तेमाल किया जाता है, कटिंग स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और इसके ऊपर जो भी फीड आप रखोगे, सपोज करो 0.2 का फीड रखा है, 0.1 का रखा है, 0.3 का रखा है, जो भी आप फीड रखोगे वो फीड भी आपको इसके ऊपर आराम से आप लगा सकते हो। तो मैं इसी का आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और मैं इसका डिटेल जो है आपको अगले वीडियो में आपको प्रोग्राम के साथ देने वाला हूं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो, ये कंसेप्ट और ये जो कटिंग पैरामीटर है आपको समझ में आ गया हो। तो आप अपने यार दोस्त में इस समझ को बांटिए, मतलब वीडियो को आप आगे जो है यार दोस्त में शेयर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह से आपको हम नए नए टेक्निक सिखाते रहेंगे ताकि आप CNC में एक्सपर्ट बनो और आप अपने लाइफ में कामयाबी प्राप्त करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।